जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट की सभी शिफ्टों में पूछे गए ईवीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम जो 9 जनवरी को आपका एग्जाम होगा सीटेट का, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं अभी तक किस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं ईवीएस पोर्शन से। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो साथियों इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 है बाघ, तेंदुआ, सांड, मधुमक्खी, मच्छर या फिर तितली, सांप, रेशम, कीट और छिपकली या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध। तो साथियों इनमें से कौन सा वो समूह है जिनकी नजर बहुत तेज होती है, वो बहुत दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चील, गरुड़ और गिद्ध ये ऐसे हैं, ये बहुत दूर से वस्तुओं को देख सकते हैं, इनकी नजर बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अस्थायी खेती कौन सी है? सहकारी खेती, सिंचाई खेती, झूम खेती या फिर सीढ़ी नुमा खेती। तो साथियों अस्थायी खेती किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, झूम खेती को स्थायी खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों सीटेट के पेपर की सभी शिफ्ट में झूम खेती के से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो साथियों पहले समझ लेते हैं झूम खेती होती क्या है। यह खेती साथियों पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। यहां पर किसान खेतों में अपनी फसल उगाकर उस खेत को उसके बाद कुछ समय के लिए साथियों खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे उस खेत में खरपतवार उगाती है, यानी कि घास उगाती है। तो वह किसान उस घास को काटता नहीं है, घास समेत खेत को जोत देता है और उसके बाद फिर उसमें खेती करता है। तो उसमें कुछ समय के लिए खेती छोड़ छोड़कर की जाती है, इसलिए तो इसको साथियों अस्थायी खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? साथियों 28 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो साथियों सांप बीन के प्रति किस तरीके से अनुक्रिया करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन या फिर अम्लीय। तो साथियों हमारे पेट में जो अम्ल बनता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो हमारी पाचन क्रिया को सही रखता है, तो उस अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है साथियों? उस अम्ल की प्रकृति होती है अम्लीय। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों जो हमारे आमाशय में जो अम्ल बनता है वो बनता है हमारा HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे? अगर आप अपने कक्षा में समूह क्रियाकलाप करा रहे हैं तो उसमें आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो साथियों बच्चों इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे ये हमें बताना है। तो बच्चों को रुचिकर लगे बिल्कुल सही बात है, रुचिकर लगेगा तभी बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे बिल्कुल सही बात है, दोनों के लिए ऐसा क्रियाकलाप होना चाहिए जो दोनों को रुचिकर लगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो साथियों यह जरूरी नहीं है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हुई हो। तो अभी तक हमारे ए सही है, बी सही है, डी देखते हैं, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे बिल्कुल सही है। तो साथियों ए, बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए या फिर बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो साथी भाषा है वो बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे में सीखने के प्रति अधिगम ज्यादा होगा, उसमें सीखने उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अगर भाषा उसके हिसाब से होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो साथियों एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें उत्तराखंड साथियों जम्मू कश्मीर के नजदीक नहीं है, हिमाचल प्रदेश नजदीक है, उत्तराखंड इसमें फिर आ गया और राजस्थान आ गया, तो ये दोनों ही नजदीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये सही हो सकता है साथियों,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दोनों जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो दोस्तों पशुओं की त्वचा पर आपने विविध पैटर्न देखे होंगे, जैसे टाइगर होता है चीता, उसकी त्वचा पर अलग तरीके का पैटर्न होता है। बिल्ली की त्वचा पर कुछ अलग तरीके का पैटर्न होता है। जेब्रा की त्वचा पर अलग तरीके का पैटर्न होता है। तो यह पैटर्न किस वजह से होता है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उनकी त्वचा पर बालों के कारण ऐसे पैटर्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, ये भी आपका 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो वो कौन सा समुच्चय है जिसमें सारे रोग मच्छरों से फैलते हैं? मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू, HIV एड्स, हैजा और डेंगू, यानी या फिर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो साथियों इसमें जो हैजा है ये मच्छरों से नहीं होता है, ये होता है मक्खियों से। इसमें HIV एड्स दे रखा है तो यह भी मच्छरों से नहीं होता है। ये ऑप्शन दोनों हमारे एलिमिनेट हो सकते हैं। HIV एड्स आ गया इसमें और हैजा भी आएगा तो ये भी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग साथियों मच्छरों से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है। घटपर्णी पौधा जिसको निपेंथिस भी कहते हैं का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, तो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन किसी भी आपकी शिफ्ट में अभी तक नहीं आया हुआ, ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथियों 9 जनवरी को जो एग्जाम होगा उसके लिए विशेषकर ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो सही इसका आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 का घटपर्णी पौधा, इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कि ये जो है मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो इनमें से किसमें लौह तत्व जो है आयरन प्रचुर मात्रा में होगा उसका हमें पता लगाना है। आंवला पालक गुड़, बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक आलू, या फिर आंवला आलू और टमाटर। तो साथियों नीचे के 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे क्योंकि आलू में आयरन नहीं होता, इसमें साथियों स्टार्च होता है आलू में, तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ये नहीं होंगे। इनमें से देखें तो साथियों भिंडी और बंद गोभी इनमें आयरन होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आंवला पालक और गुड़ इसमें आयरन सर्वाधिक मात्रा में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे उज्बेकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, या फिर अफगानिस्तान से। तो साथियों हमारे देश में जो मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीचों बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, फाख्ता, बया, या फिर कलचड़ी। तो साथियों जो कैक्टस पौधा होता है जो आपका राजस्थान यानी कि जहां पर रेतीला जंगल होता है वहां पर उगता है, तो उसके बीचों बीच जो घोंसला बनाता है वो पक्षी कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फाख्ता पक्षी जो है यह है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 7 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन भी किसी सीट में अभी तक नहीं पूछा गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है। तो इसको ये ऐसा कौन सा साथियों जानवर है? लंगूर, शिलोथ, चिंपैंजी, या फिर पैंडा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिलोथ। शिलोथ जो जानवर है, ये पशु है, यह बहुत ही ज्यादा आलसी जानवर है साथियों। यह अपने जीवन काल में कुल कम से कम 8 पेड़ों पर रहता है। कुल 8 पेड़ पर रहता है यानी कि एक पेड़ पर यह 5 वर्ष गुजारता है
और अपनी जरूरत की चीजों के लिए ही यह पेड़ से नीचे उतरता, नहीं तो उसी पेड़ की पत्ते को खाता है और उसी पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता रहता है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस लाते रहते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।